हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू खैरालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राजू एनके। मैं आप सबका एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स के बेसिक जो टर्म्स है हम उसको आज पूरी तरह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके सारे जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनको सीख लेंगे। क्यों ये बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए उसके पिलर को मजबूत होना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से अगर आपको अकाउंट्स में, कॉमर्स में अगर मजबूती पर स्थिति बनानी है तो आपको ये सारे बेसिक टर्म्स को अच्छे से समझना होगा। हालांकि ये जितने भी टर्म्स है बहुत इजी होते हैं, बट बहुत से लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है। तो आज हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में इसको समझने की, सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन जितना हो सकता है उसको उतना अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आपको याद दिला दूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। तो इसीलिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। बेल आइकन को प्रेस कर देना, मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है? नॉर्मली जब कभी भी बिजनेसमैन किसी चीज को लेकर डील करता है, खरीदने का मतलब कोई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जब किसी चीज को लेकर डील करता है, अब ये चीज कौन सी, या तो फिर ये कोई भी कमोडिटी हो सकती है, या फिर कोई भी आर्टिकल हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कमोडिटी मीन्स कोई भी खाने पीने वगैरह की वस्तु होती है ना, उसको बोलते हैं। या आर्टिकल मीन्स कोई भी मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर टीवी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की चीज़, कोई भी चीज़ हो, जिस वस्तु के अंदर वो डील करता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स। तो गुड्स आपको समझ में आया होगा गुड्स मीन्स क्या होता है। अभी गुड्स मीन्स होता है माल, सिंपली हिंदी में उसको माल बोलते हैं। लेकिन जब बिजनेसमैन कोई भी चीज़ को साथ में अगर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से डील करता है तो उसको गुड्स बोलते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सिंपली एक आसान भाषा में बोलेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन करने के लिए मिनिमम दो पार्टीज की होती है, जैसे कि एक सेलर होता है और एक बायर होता है, एक परचेजर होता है। सेलर सेल करता है, बायर जब परचेज करता है तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। ट्रांजेक्शन का मीन्स आपको समझ में आया। लेन देन जब होता है ना, कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई चीज़ बेचते हैं, खरीदने का और पैसे दे देने का, उसको जो हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नॉर्मली तीन प्रकार के होते हैं। पहला कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है बार्टर ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जब कभी भी कोई भी एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज और पेमेंट उसी वक्त कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स उधारी वाला ट्रांजेक्शन। जब कभी भी कोई माल या गुड्स या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सर्विस एक्सचेंज होती है और उसकी जो पेमेंट होती है, पैसे उसको कोई फ्यूचर डेट में दिया जाता है, मतलब पोस्टपोन किया जाता है, मोहलत ली जाती है कि भाई मुझे उधारी कुछ महीने की टाइम दो, मैं उस टाइम के पे कर दूंगा। ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं, ऐसे लेन देन को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधारी वाला ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है बार्टर ट्रांजेक्शन। अब बार्टर ट्रांजेक्शन आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये पुराने ज़मानों में जब पैसे वगैरह किसी के पास नहीं रहते थे, पहले ज़्यादातर चीज़ों का लेन देन किया जाता था। जैसे कि अगर सपोज टू भी मेरे पास में राइस है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ राइस है मेरे पास में,
और किसी के पास में गेहूँ है, गेहूँ मीन्स कोई भी धान अनाज वगैरह कुछ भी उसके पास, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत मुझे है वो किसी दूसरे के पास है, और किसी दूसरे को जो चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास है, तो हम दोनों के पास में अलग अलग चीज़ें। तो जो चीज़ की ज़रूरत मैं उनसे ले लूँगा और मेरे पास में जो उनको दे दूँगा, जो ऐसे चीज़ों का लेन देन जब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बार्टर ट्रांजेक्शन। तो बार्टर ट्रांजेक्शन आप तीनों ट्रांजेक्शन समझ लिया, ट्रांजेक्शन का मतलब समझ गया। अभी नेक्स्ट आता है बेसिक टर्म्स में हमारा ड्राइंग। तो ड्राइंग मीन्स जो नए स्टूडेंट्स अभी 11th में आए होंगे, जैसे कि पहले ही ड्राइंग आता तो उन लोग के दिमाग में सबसे पहला शब्द हमारे भी दिमाग में आया था कि ड्राइंग मतलब होता है चित्रकला। जो ड्राइंग करते हैं हम लोग उसका मतलब होता है चित्रकला, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस, अकाउंटिंग, कॉमर्स में ड्राइंग का मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। बिजनेसमैन की एक अलग पहचान होती है और बिजनेस की एक अलग पहचान होती है। जैसे कि एग्जांपल, धीरूभाई अंबानी की एक अलग पहचान थी और रिलायंस इंडस्ट्री की एक अलग पहचान थी। दोनों की एक अलग अलग स्टेटस है, मार्केट में एक अलग अलग स्टेटस है। तो उसी तरीके से बिजनेस अलग हो जाता है और बिजनेसमैन अलग हो जाता है। तो बिजनेस में से जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए विड्रॉ करता है, बिजनेस में से कुछ भी हो सकता है, जैसे वो कैश भी विड्रॉ कर सकता है या फिर कोई भी असेट्स वगैरह हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो इस्तेमाल करता है, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़, कोई भी सेल्फ यूज़ के लिए अगर वो यूज़ करता है, तो उस जो विड्रॉवल है उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। समझ में आया? ड्राइंग हो गया। ड्राइंग के बाद में आता है असेट्स। ड्राइंग के बाद में आता है असेट्स। अभी नॉर्मली असेट्स मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोला जाता है, असेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी। असेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी। असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। बट बिजनेस असेट्स मीन्स होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस उसका ओनर होता है, तो उसको बोलते हैं असेट्स। असेट्स का मतलब नॉर्मली प्रॉपर्टी होता है, बट बिजनेस असेट्स मीन्स होता है ऐसा असेट्स जिसका ओनर बिजनेस है, नॉट टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, बिजनेस उसका ओनर है, उसको बोलते हैं हम लोग, हमारे बिजनेस में असेट्स होता है वो। ठीक है। असेट्स हमारे 3 प्रकार के असेट्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के असेट्स होते हैं। टेंजिबल असेट्स होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं और एक फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। नॉर्मली आज हम सिर्फ असेट्स के छोटा सा नॉर्मली मतलब समझ लेते हैं कि असेट्स मीन्स होता क्या है, बट इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि असेट्स को एक अच्छे तरीके से इलेबरेट करना होगा उसके अंदर, क्योंकि असेट्स के बहुत प्रकार हो जाते हैं। फिर टेंजिबल, इंटेंजिबल के भी अंदर अलग अलग प्रकार आ जाते हैं, उसको भी एक इलेबरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली एक कंसेप्चुअल वाइज बेसिक टर्म्स के हिसाब से असेट्स का मतलब क्या होता है वो समझो बस। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और बिजनेस असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, उसको बोलते हैं असेट्स। ठीक है, इतना समझा। असेट्स को जब कभी भी हम लोग परचेस करते हैं, तो उसको रीसेल नहीं करते हम लोग। असेट्स को परचेस करते हैं यूज़ करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। असेट्स को हम लोग परचेस करते हैं यूज़ करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। नॉर्मली टेंजिबल एसेट्स मीन्स 3 प्रकार के एसेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब कोई भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कोई भी टेंजिबल जिसे देख सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स उसको हम देख नहीं सकते बट उसकी वैल्यू होती है, जैसे कि कॉपीराइट, पैटर्न और गुडविल, इस तरीके के एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन इनकी वैल्यू होती है। ये होते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स, जब हम एसेट्स का एक टॉपिक बनाएंगे नॉर्मल, उस टाइम पे हम लोग पूरा तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली आप फिक्टिशियस एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जो कि ना कि टेंजिबल एसेट्स होता है और ना कि इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि क्या फिर ये होता कौन सा है? ये एक ऐसा लॉस होता है जिसको हम लोग वो फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाते, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। उसको बोलते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट। इसको हम आगे देखेंगे अच्छे से, ये किसी दिन सेपरेट वीडियो बना। अभी नॉर्मली इतना समझिए कि फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स होता है ऐसा एसेट्स जो कि टेंजिबल एसेट्स भी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। नॉर्मली जैसा ऐसा कुछ लॉस होता है
या फिर ऐसा कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो हम लोग करंट ईयर में नहीं दिखा पाते, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। असेट्स के बाद में आता है हमारा लायबिलिटी। अभी असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी होती है, लायबिलिटी मीन्स क्या होता है? लायबिलिटी मीन्स होता है जैसे कि बिजनेस को जब कभी भी कोई अमाउंट किसी को पे करना होता है, कोई एक्सपेंडिचर पे करना होता है, पे करना बाकी होता है, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप सिंपल भाषा में कर्ज भी बोल सकते हो, कर्ज बोल सकते हो, ऋण बोल सकते हो, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जब बिजनेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट जब हमको उसको पे करना बाकी रहता है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे कि बैंक लोन हो गया था, टैक्स वगैरह हो जाता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको लायबिलिटी बोला जाता है। क्या लायबिलिटी का हो गया, अभी लायबिलिटी का भी बेसिक टर्म्स हो गया। अभी नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या होता है? नॉर्मली आप लोगों को एक आसान भाषा में बता देता हूँ मैं। कैपिटल मतलब होता है जैसे कुछ बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कोई पूंजी या फिर कोई लागत लगाते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। या अकाउंटिंग में बोलते हैं एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस। जब कभी भी बिजनेसमैन कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी चीज, कोई भी असेट्स वगैरह, कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का चीज़ों को जब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल का मतलब होता है एन एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर इट्स लायबिलिटी, इट्स कॉल्ड एज अ कैपिटल। उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। जब असेट्स हमारा लायबिलिटी से ज़्यादा रहेगा तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद में आता है हमारा डेटर। डेटर मीन्स क्या होता है? नॉर्मली डेटर का मतलब होता है जिस बंदे से हमको पैसा मिलने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। अभी अकाउंट्स में ऐसा कौन सा बंदा आता है जिससे हम लोग को पैसा लेना? अभी जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने क्रेडिट में किसी कस्टमर को गुड्स मैंने सेल किया है, अब उससे मुझे पैसा मिलने वाला है, तो वो जो कस्टमर है मेरा डेटर हो जाएगा। जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है वो मेरे लिए हो जाएगा डेटर। तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूँगा मेरा कस्टमर है पैसा मिलना, मैं उसको एक सिंपल एक नाम दे दूंगा डेटर। डेटर मीन्स, डेटर नाम दे दिया मतलब कि उससे पैसा मुझे मिलने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग डेटर। ठीक है। अभी डेटर हो गया। अब डेटर के बाद में आता है बैड डेब्ट्स। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है, बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स मीन्स होता है हमको जहाँ से पैसा मिलने वाला होता है वो पैसा नहीं मिलने वाला, तो वो हो जाता है बैड डेब्ट्स। मतलब जो डेटर हमारा पैसा कभी देने नहीं वाला है, जो कभी रिकवर नहीं होने वाला है, उस डेटर को हम लोग बैड डेट्स बोल देते हैं, बैड डेट्स। जैसे कि मैंने क्रेडिट में माल किसी को बेचा था, अब उसकी स्थिति बिगड़ गई है या फिर उसका मन नहीं है देना, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन सिंपली बैड डेट्स मीन्स जिसको हमको पैसा देना था, उससे पैसा हमको लेना था, वो हमको पैसा देगा नहीं, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स। मतलब वो हमारा पैसा डूब गया, वो हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमको कभी मिलने नहीं वाला, तो हम वो लॉस को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसका नाम है बैड डेट्स, उसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट्स। द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल, दैट इज इररिकवरेबल, इज कॉल्ड एज अ बैड डेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट्स। अभी आ जाता है हमारा क्रेडिटर। जैसे कि बिजनेस में या फिर अकाउंट्स में जैसे दो तरीके के मैंने बताया था, एक सेलर होता है तो एक बायर भी होता है। अभी हमने डेटर को देखा था कि हमने किसी को माल क्रेडिट पे सेल किया है तो वो हमको पैसा देगा, तो हमारा डेटर हो जाएगा। उसी तरीके से हम हमारे किसी सप्लायर से क्रेडिट पे माल को परचेस करके लेके आए, क्रेडिट पे गुड्स को परचेस करके लेके आए, तो हमको उसको पैसा देना बाकी है, हमको उसको पैसा देना है, मतलब जो हमारा सप्लायर है उसको पैसा देना है। तो जो हमारा सप्लायर उसको हम नाम देंगे क्रेडिटर। क्या नाम देंगे? क्रेडिटर। एक ऐसा बंदा जिसको हमको पे करना बाकी है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। जब हम किसी और से माल को उधारी, अभी जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को क्रेडिट पे माल दे रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है, हम किसी से माल क्रेडिट पे ले भी सकते हैं। बिजनेस है, हो सकता है जैसा
हम सामने वाले को फैसिलिटी देंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि हमको भी सामने से फैसिलिटी मिले। तो हम किसी सप्लायर से क्रेडिट पे उधारी पे माल खरीदते हैं, तो उसको जब हमको पैसा देना बाकी रहता है तो उस सप्लायर को हम बोलते हैं क्रेडिटर। उस सप्लायर को हम बोलते हैं क्रेडिटर, जिसको हमको पैसा देना है उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। तो अभी क्रेडिटर हुआ। अब क्रेडिटर के बाद में आता है हमारा परचेस। क्रेडिटर के बाद में आता है हमारा परचेस। अब परचेज हम किसको बोलते हैं? अब परचेज हम किसको बोलते हैं? परचेज मीन्स होता है, नॉर्मली याद रख, कभी भी समझना, परचेज जो शब्द है, देखो हम असेट्स भी खरीदते हैं तो उसको परचेज शब्द नहीं लिखेंगे, अकाउंट्स में उसको परचेज वर्ड नहीं लिख सकते हम लोग। परचेज वर्ड सिर्फ हमको उस पर्टिकुलर आइटम के लिए लिखना है, जैसे कि गुड्स। अगर गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं तो ही हमको परचेज वर्ड लिखना है, गुड्स के जगह पर हमको परचेज वर्ड लिखना है। अदरवाइज अगर हम लोग कोई एसेट्स खरीद रहे हैं या फिर कोई अदर चीज़ों को वगैरह को खरीद रहे हैं जिसको हम लोग, जिससे हम डील नहीं करने, डील जो जैसे कि मैंने गुड्स के डेफिनेशन में बताया, जो खरीदते बेचने जिसके ऊपर हम बिजनेस में डील करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो ऐसे ही गुड्स के जब परचेस करेंगे तो ही उसके लिए हम लोग परचेस का वर्ड लिखते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग एसेट्स खरीदे तो सिर्फ सिंपली एसेट्स का नाम लिखेंगे, बट उसको परचेस नाम नहीं देंगे। परचेस करें, परचेस का मीन्स होता है खरीदना, बट बिजनेस में, अकाउंट्स में जब हम गुड्स को खरीदते हैं तब उसको परचेस बोलते हैं, जब उसको परचेस करते हैं। सिंपली परचेस हम लोग रीसेल करने के लिए जब करते हैं उसको बोलते हैं परचेस। जो कोई चीज़ को यूज़ करने के लिए कर रहे तो उसको परचेस का नाम नहीं देंगे। परचेस नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। परचेस नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, आप समझ सकते हो, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। कैश परचेस जब हम किसी सप्लायर से माल या फिर गुड्स को परचेस करते हैं और पेमेंट ऑन द स्पॉट कर देते हैं, तो ऐसे परचेस को हम लोग बोलते हैं कैश परचेस। उसी तरीके से क्रेडिट परचेस, जैसे कि हमने ट्रांजैक्शन में देखा, सिंपली सेम है, ऐसा ही है। क्रेडिट परचेस मीन्स होता है जब हम किसी सप्लायर से उधारी में क्रेडिट में माल मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो उसको पेमेंट हम किसी फ्यूचर डेट में, किसी और महीना, 1.5 महीना, कितने भी टाइम के बाद में जब करते हैं, तो ऐसे परचेस को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेस। ऐसे परचेस को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेस। तो परचेस का टर्म क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है परचेस रिटर्न। नेक्स्ट आता है हम लोग का परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न बहुत इजी है, बट इसको स्टूडेंट्स या फिर कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड ले लेता है कि रॉन्ग करता है, उसको समझ में नहीं आता है। नॉर्मली सिंपल समझो। अभी एक हम नॉर्मल से, एक बिजनेस के हिसाब से मत सोचो, एक नॉर्मल से अपने हिसाब से सोचो। अमेज़ोन से या फिर किसी से भी माल मंगाया, हमने किसी से माल मंगाया। अभी हमने शूज़ मंगाया था तो उसने हमको सैंडल दे दिया। मतलब हमने जो मंगाया था, जो चीज़ को देखा था, वो सैंपल के हिसाब से तुमने माल हमको भेजा नहीं। एक ये कारण हो सकता है। या फिर मुझे शूज़ अच्छा चाहिए था तो उसने लो क्वालिटी का दे दिया, या फिर फटा हुआ दिया है, डिफेक्टिव दिया है, कुछ भी। तो रीज़न क्या आता है? जब हम परचेस करते हैं, जब कभी हमको कोई माल पसंद नहीं आता है, जब वो गुड्स समझ में नहीं आता है, या फिर उसने सैंपल कोई दूसरा दिखाया, हमको दूसरा गुड्स दे दिया है, या फिर लो क्वालिटी का गुड्स दे दिया है, तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग वो चीज़ को लेके रखते तो नहीं है, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो जब ऐसे खरीदे हुए चीज़ को जब हम रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। इसको नॉर्मली अकाउंट्स में जब एंट्री करते हैं तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, आउटवर्ड मतलब हमसे, हमारे तरफ से माल जा रहा है, मीन्स रिटर्न आउटवर्ड। इसको बोलते हैं हम लोग परचेस रिटर्न। होप आपको समझ में आया होगा परचेस रिटर्न, मेरे हिसाब से समझा ही होगा, कोई गुंजाइश नहीं है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स। अभी परचेस के अपोजिट सेल्स। हमने किसी से माल खरीदा, दैट मीन्स अ परचेस। तो वैसे ही सेल भी है। तो जैसा परचेस के लिए रूल लागू होता है वैसे सेल्स के लिए भी होता है। जब कभी भी बिजनेस कोई गुड्स को सेल करता है तो उसके लिए सेल वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई असेट्स वगैरह सेल करेंगे तो उसके लिए सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे कि असेट्स को सेल कर दिया, ऐसा लिखेंगे। बट सेल जो वर्ड है सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स जब सेल होता है, जब उसको यूज़ करते हैं हम लोग सेल। तो सेल्स मीन्स जब कभी भी हम लोग माल किसी कस्टमर को सप्लाई करते हैं, दे देते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। जब कभी भी माल को हम लोग सेल करते हैं और उसके जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मीन्स जब कभी भी गुड्स को हम सेंड कर देते हैं अपने कस्टमर के पास, अपने बायर के पास में माल को दे देते हैं और उससे पेमेंट ऑन द स्पॉट ले लेते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं कैश सेल्स सिंपली। उसी तरीके से क्रेडिट सेल मीन्स उधारी में बेचा गया माल। तो क्रेडिट सेल में जब हम किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं, माल डिस्पैच कर देते हैं और वो बोलता है कि मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, 2 महीने के बाद, या फिर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी हमसे ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल्स सिंपली। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मीन्स कैश सेल्स का टर्म क्लियर हुआ। इसके बाद आता है हमारा सेल्स रिटर्न। जैसे कि परचेज रिटर्न का मेथड था, इसी सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जैसे परचेज में क्या था, हम परचेज कर रहे थे, हमको कुछ डिफेक्टिव हुआ, कोई लो क्वालिटी का हुआ, जो चीज़ मंगाया था वो नहीं मिला तो हम रिटर्न करते। इसी तरीके से एक हमारे कस्टमर को जब हम माल बेचते हैं तो उसको वो माल पसंद नहीं आता है, या फिर ले जाते वक्त वो माल कुछ ख़राब हो जाता है, या फिर गलती से कोई उसको दूसरा चीज़ चाहिए था, हमने दूसरा चीज़ सेंड कर दिया, भेज दिया। ऐसी सिचुएशन में जब वो कस्टमर हमको वो चीज़ वो माल वो गुड्स हमको रिटर्न करता है और जब वो रिटर्न होके हमारे पास आता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। मीन्स हमने सेल किया था और वो रिटर्न आया है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं रिटर्न, मतलब माल वापस आया, इनवर्ड मीन्स आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। तो होप आपको सेल्स रिटर्न अच्छे से समझ में आया हो, सेल्स रिटर्न आपको अच्छे से समझ में आया हो। अभी नेक्स्ट आता है हमारा टर्म सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स एक नॉर्मल से आसान शब्दों में आप समझ सकते हो, सॉल्वेंट मीन्स होता है आबाद पर्सन होता है। आबाद मतलब अकाउंटिंग में सॉल्वेंट मीन्स होता है ऐसा बंदा जिसके पास में असेट्स ज़्यादा है उसके लायबिलिटी से, या फिर असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल है, इस बंदे को, ऐसे बंदे को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। मतलब उसके पास में कोई ज़्यादा कर्जा, कोई ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, उसके पास में जितने असेट्स है उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसके लायबिलिटी है, तो ऐसे बंदे को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स बोलते हैं, आसान शब्दों में आप समझो आबाद बोल सकते हैं उसको हम लोग, बर्बाद नहीं है वो, आबाद है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इसका अपोजिट है, ऐसा बंदा जिसकी लायबिलिटी ज़्यादा है उसके असेट से, तो वो बंदा होता है हमारा इंसॉल्वेंट, मतलब बर्बाद बंदा होता है। उसमें मतलब बिजनेस में वो घाटे में चल रहा है या फिर अभी पूरा बर्बाद होते जा रहा है, ऐसे बंदे की लायबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके कर्जे ज़्यादा होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, तो ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है स्टॉक मीन्स होता है जब कभी भी कोई गुड्स है जो हमारा अभी तक सेल नहीं हुआ है, अभी तक गोडाउन में पड़ा, अभी तक वेयरहाउस में पड़ा, अभी तक शॉप में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे स्टॉक पड़ा है बोल सकते हैं ना आप लोग। जैसे मार्केट में कि स्टॉक में पड़ा है हमारे पास में भी, जैसे कि गुड्स अनसोल्ड लेइंग विद द बिजनेस एट एनी गिवन डेट इज कॉल्ड एज अ गुड्स। उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स, जो हमारा बिजनेस में ही पड़ा है, अब तक सोल्ड नहीं हुआ है। अभी स्टॉक के भी 3 प्रकार है स्टॉक के भी। पहला है ओपनिंग स्टॉक, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक एंड थर्ड लाइव स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स सरल शब्दों में बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम सुबह दुकान खोलते हैं, जो गुड्स पड़ा हुआ रहता है हमारे दुकान में, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जब हम रात को, शाम को जब शॉप को क्लोज करते हैं और उस टाइम पर जो माल पड़ा हुआ होता है, जो गुड्स पड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरीके से अकाउंटिंग में मतलब ईयर के शुरुआत में जो गुड्स हमारे पास में पड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के अंत में 31 मार्च को, ईयर एंडिंग में, जब हमारे पास में जो माल पड़ा रहता है, जो गुड्स पड़ा हुआ रहता है, जो बिका हुआ नहीं रहता है, जो सेल नहीं हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। होप आपको समझ में आया होगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स
कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग, जो भी एनिमल को हम लोग बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कैट, डॉग, कोई भी एनिमल एज अ लाइव स्टॉक हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लाइव स्टॉक बोलेंगे। मीन्स कोई भी एनिमल्स वगैरह को हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं। होप आज के सारे बेसिक टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक टर्म्स का पहला पार्ट है। आगे के सेकंड पार्ट में भी और बेसिक टर्म्स को लूँगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग इसको दूसरे पार्ट में भी आधे बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। होप आपको आज के जितने भी टॉपिक्स है अच्छे से समझ में आए हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्लीज़ एक बार फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, इसके सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।